उसके बच्चे थे जो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, उनसे दुष्ट आत्मा निकली नहीं। पौलुस आया, फिर उन्होंने बोला कि मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं यीशु मसीह को जानती हूँ, बट मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? हाँ, सिकवा के पुत्रों को जब उसने दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया कि पौलुस को मैं जानती हूँ, यीशु को मैं पहचानती हूँ, हाँ, पर तू बट कौन? मैं तुमको नहीं जानती। फिर उनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनका कोई ऑरा नहीं था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑरेज होते हैं, रैंक्स होते हैं कि तुम कौन हो। दुष्ट आत्मा तुम्हारे नाम से भी जानती है कि तुम लोग हो कौन। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी की। इज अ ग्रेट ग्रेट मैन ऑफ गॉड। अब वो स्पिरिट में जर्नल है, अच्छा, स्पिरिट में जर्नल है। वो स्पिरिट में जर्नल है। जो उनका रैंक है, जो उनकी मेहनत है और जो उन्होंने टाइम पीरियड खुदा की सस्पेंड किया, अब वो स्पिरिट में जर्नल के रैंक पर है। और स्वर्ग उनको एक जर्नल के नाम से जानता होगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी उनको एज अ जर्नल जानता होगा। जैसे मिलिट्री में होते हैं। जी, ओके। सेम वैसे। बाइबल कहती माइकल और उसके दूत, मतलब माइकल के भी दूत हैं। हम्म। आप समझ रहे हो कि मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रैंक्स होते हैं, ऑरेज होते हैं कि तुम कहाँ पर हो। खुदा के दास अपोस्टल अंकुर जी कहीं दूर किसी देश में बैठे हैं और वो लाइव पे कह रहे हैं, सब दुष्ट आत्माएं बाहर, जो मेरी आवाज़ के इन्फ्लुएंस के नीचे है। वो क्या है? वो एक और है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जहाँ भी बैठी जब वो ये आवाज़ सुनती हैं कि हमें कोई बुला रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ये आवाज़ किसकी है? क्योंकि जो लोग इवल पोजेस्ड होते हैं, अब स्पिरिट उनके अंदर है और वो चीज़ें सुनती है कि किसने मुझे आवाज़ दी है, वो कौन है। वो रैंक मैटर करता है, वो जर्नल की आवाज़ है, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तब उन्हें बाहर आना ही पड़ता है। कई बार आपने लाइक देखा हो कुछ खुदा के दास हैं जो नए अभी आ रहे हैं, वो एक दुष्ट आत्मा को निकालने में बहुत टाइम लेते हैं। ये डिपेंड करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि वो दुष्ट आत्मा कौन है, वो हाईली रैंक्ड है, वो कहाँ से आई। अच्छा, दुष्ट आत्माओं के भी रैंक है। जी 100%, 100% स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रैंक्स होते हैं। कोई भी ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं है जो यीशु के नाम से नहीं निकल सकती। कोई भी नहीं है, एक भी नहीं। कोई भी नहीं। हर दुष्ट आत्मा है यीशु के नाम से घबराती और निकलती है। अच्छा, एक और चीज़, कई बारी कहते हैं कि इस पे बड़ी भारी दुष्ट आत्मा या बड़ा हैवी जादू टोना किया होता है। जी। क्या वो एक नॉर्मल पास्टर, मतलब हर एक खुदा का खादम दुगने आदर के योग्य है, हर एक खुदा का खादम खास है, मगर हर एक मैन ऑफ गॉड की ग्रेस बोल लो, अनॉइंटिंग बोल लो, जो उस पे खुदा की है, वो उसको नहीं निकाल सकती जब तक उसका लेवल उससे ऊपर का नहीं है। ये सच है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, बहुत सारे पास्टर्स या खुदा के दास, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, खुदा आपको बहुत बड़ा है। बट ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक सच्चाई है कि जब तक आपका रैंक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उस दुष्ट आत्माओं से ऊपर नहीं है, वो दुष्ट आत्मा आपकी आवाज़ नहीं सुनेगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे थे कि वो कहते हम उसको क्यों नहीं निकाल पाए प्रभु के चेले, तो कहते इसके लिए तुम्हें प्रार्थना और उपवास की जरूरत, मतलब लेवल अप करने की जरूरत है। लेवल अप करने की ज़रूरत है। और एक और बात, जिस चीज़ पे हम बिलीव नहीं करते और वो बाइबल में है, फॉर एग्जांपल कई खुदा के दास कहते हैं कि टंग्स नहीं बोलो, कई कहते हैं, कई बिलीव करते हैं प्रोफेटिक कुछ नहीं होता, ये डीप रेवलेशंस कुछ नहीं होता, नॉर्मल प्रीच करो। जिन चीज़ों पे हम बिलीव नहीं करते, परमेश्वर हमें वो चीज़ें कभी नहीं दे सकता। हम्म। ये रियलिटी है। जब जॉन बैप्टिस्ट के चेले पौलुस के पास पहुंचे थे, पौलुस ने बोला था कि तुम्हें पता है बैप्टिज्म के बारे में? उन्हें पता नहीं, हमें इस बैप्टिज्म के बारे में तो पता ही नहीं है। फिर पौलुस ने उनको प्रीच किया, फिर उन्होंने यीशु मसीह के नाम पे बैप्टिज्म लिया, उससे पहले नहीं। हम्म। मतलब जो चीज़ें जब तक हमें पता ही नहीं है, उसकी नॉलेज ही नहीं है, परमेश्वर हमें नहीं दे सकता। परमेश्वर के गहरे ज्ञान या परमेश्वर की गहरी बातें या उसकी अनॉइंटिंग या उसके गिफ्ट्स जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलते हैं, परमेश्वर उन हाथों में नहीं दे सकता जो हाथ अभी उस रिस्पॉन्सिबल ही नहीं बने कि उस गिफ्ट्स को, उस ग्रेस को या उस अनॉइंटिंग को हैंडल कर सके।